हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर चुके थे, सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके थे। उसमें ये था कि भी एटम में दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसमें क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स के अंदर। एटम एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और जो एटम था वो लाइक एज कंपेरेबल किया गया था सोलर सिस्टम की तरह, जिसमें हमारे सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है आपकी कौन, अर्थ। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके थे। अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें, रदरफोर्ड की क्या ड्रॉबैक्स थी, तो वो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कुछ बातें हैं, ड्रॉबैक्स हम लास्ट में ओवरऑल लिखवा देंगे सभी के। तो आज हमारा टॉपिक है जैसे एटॉमिक नंबर। बेटा देखो इसमें एक सिंबल भी नोटिफाई कर रखा है, ये जेड और ये कि ए और ये एक्स। तो जेड आपका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर, और एक्स आपका है सिंबल, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल। जैसे ये कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या है, सी। तो ये 6 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, 12 क्या है इसका मास नंबर। इसी तरह नाइट्रोजन का 7 क्या है एटॉमिक नंबर, और 14 क्या है उसका, 14 आपका उसका है मास नंबर। ओके, तो देखें एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या है कि जो आपके पास यहाँ जो नोटिफाई ये लिखा हुआ है, यही क्या है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। और मास नंबर क्या है, सम ऑफ, अगर सम कर दे किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं तो मास नंबर आता है हमारे पास। मास नंबर क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैसे देखो, इसके अंदर ये मेरे पास ये है ना, अभी हमने बताया ये प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन प्लस 12 में से अगर आप ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास आ जाता है क्या, न्यूट्रॉन। अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आता है न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 गया, कितना आ गया 6। 6 और 6 कितना होता है 12। 6 और 6 कितना होता है 12 आपके पास। तो 12 क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर। इसी तरह आप नाइट्रोजन एटम का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7, और न्यूट्रॉन कितने हैं 14 में से 7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 7। 7 7 कितने हो गए 14। 7 7 कितना हो गया 14 आपके पास। तो 14 क्या है इसका, इसका मास नंबर। ठीक है, तो इसी पे बेस हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप सीखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे ये नीचे वाला नंबर है आपको अभी हमने बता दिया आपको, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम, नीचे वाले डिजिट्स क्या हो सेम हो, और ऊपर वाले डिजिट क्या हो डिफरेंट हो। तो एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो इसी तरह इसमें है एटॉमिक नंबर सेम और क्या हो आपके पास मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप कंपैरिजन जरूरी नहीं कि 3 के अंदर करो, 2 के अंदर भी कंपैरिजन कर सकते हो, बट नीचे वाला डिजिट क्या होना चाहिए सेम और ऊपर वाला डिजिट क्या होना चाहिए डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। अब हम सीखते हैं आइसोबार, आइसोटोन, आगे के टर्म को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बेटा आइसोबार। आइसोबार में क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट है। जैसे डिफरेंट एलिमेंट कैसे होगा एटम, जैसे ये पोटाशियम है, ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, तो 3 अलग अलग डिफरेंट एटम हो गए ना। डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट, जैसे 19 18 20, 19 80 20। तो एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, बट ऊपर वाला जो नंबर है मास नंबर है वो क्या है सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। उसके बाद है आइसोटोन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसमें क्या है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट हो गए। इनके अंदर क्या है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कैसे फाइंड आउट किया देखो, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे आप
सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए आपके पास, इसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन की आपके पास होना चाहिए सेम, न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम। अब देखो तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका आइसोटोप ले लेते हैं ये 7n15। अब देखो, अब आप सबट्रैक्ट करके देखो इसके अंदर, इसका भी चेंज करना पड़ेगा फिर तो 14 लेना पड़ेगा क्योंकि 8 8 आएगा ना। हाँ अब देखो, अब ये मैंने आइसोटोप जो लिया है ये 6C14 N 7n15 और 8O16। अब 14 में से 6 सबट्रैक्ट करें कितना आएगा 8, 15 में से 7 सबट्रैक्ट करें कितना आएगा 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, इसमें भी 8 आ रही है, इसमें भी 8 आ रही है, और 16 में 8 सबट्रैक्ट करें कितना आएगा 8। इसका मतलब तीनों के अंदर न्यूट्रॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कार्बन का जो आइसोटोप 12 ना लेके 14 वाला लिया है, इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 ना लेके 15 वाला आइसोटोप्स लिया है। ओके, क्योंकि देखो अभी तो हमने सीखा था, ये एग्जांपल हो गए ना आपके पास, जैसे नाइट्रोजन का लेते हैं 7n14 7n15, तो ये वही तो है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबर। एक होता है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब जिसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होगी और उसी का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब कैसे, देखो n के ऊपर 3 नेगेटिव है, तो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब सीधा सही ये है कि उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने थे, 7 थे, खुद के कितने होते हैं 7, और 3 नेगेटिव इसके नाम का, तो 7 और 3 कितना होगा 10, 7 3 कितना हो गया 10। इसी तरह इसका देखो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 2 नेगेटिव के नाम का, 8 और 2 कितना होगा 10, नियोन का कितना 10 ही होता है, सोडियम कितना होता है 11, प्लस है तो एक माइनस कर देंगे, प्लस है तो एक माइनस करेंगे, एक ही प्लस है तो एक माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 10, यहाँ पे कितना 2 प्लस है तो मैग्नीशियम कितना होता है 12, तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा तो कितना आएगा 10। एल्यूमिनियम को कितना होता है 13, 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा 10। तो यहाँ पे आप देखो कि ओवरऑल जितने भी स्पीशीज हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या वैल्यू कितनी है 10 है आपके पास। तो जिसके अंदर ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब एक टर्म और हमारे पास बच गई इसकी आइसो डायस्फीयर, वो डिस्कस करते हैं। आई थिंक सभी को ये क्लियर आउट हो गया होगा, आइसोटोन, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब हमारे पास है आइसो डायस्फीयर। आइसो डायस्फीयर के अंदर जो आपके पास है वो बिल्कुल एक नई डेफिनेशन है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसमें दोनों चीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने लिखा, आपके पास एक एग्जांपल है 9F19 9F19 और आपके पास एक है 1939। ठीक है, तो आप देख रहे होगे ये एटॉमिक नंबर है, ये आपके पास क्या है मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर है बेटा, ये क्या है मास नंबर। अब दो एटम भी डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये फ्लोरीन है, ये आपके पास पोटाशियम है, और इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी क्या है डिफरेंट है। बट यहाँ पे फोकस करेंगे सेम n-p। n-p का मतलब, n का मतलब है न्यूट्रॉन, n का मतलब क्या है न्यूट्रॉन, p का मतलब क्या है प्रोटॉन, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू का माइनस करते हैं तो वो सेम आएगा इसमें। अब कैसे, देखो पहले हम इसमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 19 माइनस 9 कितना आ गया 10। ठीक है, अब देखो यही तो होते हैं आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब 10 में से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब ये तो न्यूट्रॉन आ गए मेरे पास, ये क्या आ गया मेरे पास है न्यूट्रॉन, और p का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं 9, तो 10 में से 9 कितना गया 1 बच गया ना आपके पास। तो इसके अंदर n-p की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, किसमें फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में कैसे करोगे, पहले हम 39 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2 बच गया आपके पास। अब ये 2, ये तो क्या आ गया आपके पास, ये किसकी वैल्यू आ गई न्यूट्रॉन की, और प्रोटॉन कितने आपके पास, प्रोटॉन ये कितने हैं प्रोटॉन आपके पास है
प्रोटॉन कितने हैं बेटा आपके पास 19, कितने हैं 19, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया 1 ही आ गया, कितना आ गया आपके पास है 1 आ गया। अब देखो n/p इसमें 1 था इसमें 1 है, तो बेटा ध्यान रखेंगे जिसमें एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो, जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिफरेंट हो बट सेम हो n-p वैल्यू, अगर आपकी n-p वैल्यू सेम है तो उसको बोलते हैं क्या है आइसोडाइस्फीयर। ठीक है, तो वेलकम टू ये आपके विजुअल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत था, जो हम आपके लिए आज एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए थे। तो अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।